और कहता है कि हुसैन माफ कर दो, पहचानने में गलती हो गई है। इमाम हुसैन ने जब उठा के देखा तो कोई और नहीं, वो ही था जो 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया। हजरत हुर थे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हुर हजरत हुर बन गए हैं, इमाम आली मकाम के कदमों में आ गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम आली मकाम ने इम्तिहान लिया। ए हुर, ए हुर, ए हुर, यार देखता नहीं यहाँ 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, नहरे फरात सामने है, नहरे फरात को छोड़ करके आया और की आंखों में आंसू, इमाम के कदम पकड़ लिए और कहने लगे, ए नबी के नवासे, मैं जानता हूं कि सामने फरात बह रही है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके नाना के हाथ में आबे कौसर के जाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहरे फरात नहीं पीनी, मुझे तुम्हारे नाना के हाथों से जामे कौसर पीने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने दूसरा इम्तिहान लिया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा, हुर देख इधर गुर्बत है, देख इधर मिस्कीनी है, देख इधर प्यास है, देख इधर भूख है, इधर पैसा नहीं है, इधर नादारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर देख यजीद के पास पैसा है, उधर देख सामने पानी भी है, उधर देख माल की फरावानी है, देख अगर तू चला गया तो यजीद को क्या जवाब देगा। अब तो हुर ने हुसैन के नबी के नवासे पकड़ के कदम चूम लिए और लिपट गए कदमों से और कहने लगे, ए नबी के नवासे क्या कहते हैं, अरे ये जिंदगी तो 4 जिंदगी है, मैं मर गया, मरने के बाद जब कब्र में जाऊंगा तो मुझे जवाब यजीद के नाना को नहीं, तुम्हारे नाना को देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अल्लाहु अकबर कबीरा, बेशक, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने देख लिया कि ये पक्का 24 कैरेट का सोना बन गया। जी जी। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की बारगाह में तीसरी मर्तबा अर्ज की, हुजूर, हुजूर, जब आपने मेरी गुलामी कबूल ही कर ली है तो फिर इजाजत दे। इजाजत दे, किस बात की इजाजत? ए हुसैन अब्ने अली, इजाजत दे, इजाजत दे ताकि सबसे पहले आपके कदमों पे मैं कुर्बान हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत दी। हजरत हुर लड़े और वो लड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे सैकड़ों साल के बाद इमाम हुसैन का बेटा, ऐसा बेटा कि जिसके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत ये फरमाए, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। अरे जिसके कमर पर हुसैन के इस पोते का हाथ हो तो वो शेर से नहीं डरता। अरे हुर की पीठ के पीछे तो गौसे पाक के भी बाप का हाथ है, वो यजीद के सामने कैसे दबेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीद 22,000 के लश्कर में पहुंच जाते हैं बेशक। और 22,000 के लश्कर में वो जहां बाजी दिखाई जी कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जुमला आवानो अंसार देखते रह गए कि ये वही हुर था जिसे हम पालते थे। हम वो पाल के वो हिम्मत न पैदा कर सके जो फातिमा के लाल ने इसके अंदर हिम्मत पैदा कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाखिर एक आदमी 22,000 के लश्कर से कब तक लड़ता। बिलाखिर हुआ ये जो कुदरत को मंजूर था। हजरत हुर की बाज़ रिवायात के मुताबिक करबला के मैदान में सबसे पहली शहादत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह से लेकर के, ए हतरा के गयून मुसलमानों, अब जरा तवज्जो करो, सुबह से लेकर के दोपहर तक तमाम आवानो अंसार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नवासे के कदमों पर कुर्बान हो गए थे। एक एक करके सब कुर्बान हो रहे हैं। आखिर में बारी आई खुद अहले बैत अतार की। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन खेमे में है। इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम अपने चचा जान की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, ए चचा जान, ए मेरे इमाम, मैं हसन का बेटा हूँ, मैं आपके भाई का बेटा हूँ। ए इमाम हुसैन, मुझे इजाजत दे रन में जाने की। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन सा ऐसा मोहब्बत करने वाला चचा होगा जो अपनी आंखों के सामने अपने भतीजे को जो है लड़ता हुआ और लड़ते लड़ते शहीद होता हुआ देख ले। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए कासिम, तू मेरे भाई, बड़े भाई की पहचान हो, मेरे बड़े भाई की निशानी हो। ए कासिम, मैं तुम्हें अपने सामने इजाजत नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम तबरी ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने इनकार किया है, जब इजाजत नहीं
दी करबला में जाने की, तो इमाम कासिम हजरत इमाम हसन के बेटे अल्लाह अकबर कबीरा अपनी जेब में से एक पर्चा निकालते हैं और कहते हैं ए बाबा जान, ए चचा जान, जरा ये पढ़ लो, मेरे बाबा जान ने दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा जब वो रुका और वो पर्चा देखते हैं, खोलते हैं तो उस पर लिखा था, अल्लाह अकबर कबीरा क्या लिखा था? इमाम तबरी ने लिखा, क्या लिखा था? उस पर लिखा था, ए हुसैन एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरे ऊपर मुसीबत आएगी, मैं तो उस वक्त नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी छवि, मेरी अलामत, मेरी पहचान, मेरी निशानी, मेरी सूरत में कासिम होगी। अल्लाह अकबर कबीरा जब तुझ पर कोई परेशानी आए अल्लाह अकबर कबीरा, तो अपने ऊपर आज आने से पहले मेरे इस कासिम को अपनी कदमों में कुर्बान होने की इजाजत दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम कासिम के जब ये रुका पड़ा, इमाम हुसैन ने रन में जाने की इजाजत दी, चूमा, आंखों में आंसू हैं, विदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन आया रन में? अली का पोता आया। अल्लाह अकबर कबीरा। रन में जब अली का पोता आता है, अभी तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के तमाम आवान व अंसार ने हजरत हुर का कमाल देखा था, ये तो अली के पोते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे 22,000 का लश्कर क्या मायने रखता है? अली के लाल के सामने तो 22 लाख का मजमा भी हो, अली का लाल एक ही वार में सबका काम तमाम। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने देखा, रावी ने बयान किया कि इमाम कासिम जैसे ही रन में गए, घोड़े को दौड़ लगाई। अल्लाह अकबर कबीरा। एड़ लगाने के बाद आगे बढ़े, फौजियों की तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम कासिम ने एक ही वार के अंदर 19 यजीदियों को फनाफिन्नार करने के बाद, उनके सरम कलम करने के बाद वापस लौटे हैं खेमे की तरफ और कहते, चचा जान एक बूंद पानी की मिल जाए, अभी 19 को मारा है, सैकड़ों को फनाफिन्नार कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन पाक फरमाते हैं, कासिम बेटा हमें नहरे फरात नहीं पीना, अरे जा, तेरा इंतजार कर रहे हैं हौजर के पास मेरे नाना, जा और जाकर के जामे शहादत पी ले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हसन का ये बेटा इमाम कासिम जब रन की तरफ दोबारा पलटा है, अभी तो 19 मारे थे, सैकड़ों मारे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद थरथरा रहा है, हमारे इब्ने साद थरथरा रहा है। आखिर ये कौन है जो अकेला सब पे भारी पड़ रहा है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, हमारे इब्ने साद ने हुक्म दिया, ओ कमबख्तो, जानते नहीं ये अली का पोता है, एक एक करके लड़ोगे तो सारे काम आ जाओगे, सारे मारे जाओगे। ऐसा ना करो, बल्कि चारों तरफ से तीर बरसाओ, चारों तरफ से नेज़े बरसाओ। यही हुआ कि उन कमबख्त यजीदियों ने अकेले इंसान पर इमाम कासिम से चारों तरफ अल्लाह अकबर कबीरा तीर बरसाए, भाले बरसाए, नेज़े बरसाए। अल्लाह अकबर कबीरा। देखते ही देखते इमाम हसन की वो निशानी, इमाम हुसैन का वो भतीजा घोड़े से नीचे आया और शहीद हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे इब्ने साद पुकारा, हुसैन अपने भतीजे की लाश उठा करके ले जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए करबला के मैदान में पहुंचते हैं। करबला के मैदान में जाने के बाद कासिम को उठाते हैं, दोबारा खैमे की तरफ पलटते हैं। खैमे में अभी रखा ही था इमाम कासिम को कि उधर अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने तलवार पकड़ ली है। अल्लाह अकबर। कौन अली अकबर? जिनके बारे में सहाबा फरमाया करते थे, अगर किसी ने नबी को नहीं देखा हो तो वो हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर को देख ले, हम शबीह पैगंबर थे। अल्लाह अकबर कबीरा। रन में जाने की इजाजत मांगी, अपने बेटे को रन में जाने की इजाजत दी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इमाम हुसैन का बेटा ये करबला के तपते हुए रेज़गार में आता है, अल्लाह अकबर, अभी तो इमाम कासिम की जवानी देखी थी, अब देखो हम शबीह पैगंबर आ गए। पहुंचते ही रन में आवाज लगाते हैं, हल में मुबारजिन, हल में मुबारजिन, हल में मुबारजिन। ओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तेरे 22,000 के लश्कर में जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, भेज दे अली का पोता मुकाबला करने के लिए तैयार। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में जाते हैं। करबला के मैदान में जाने के बाद मुकाबला तलाश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, अमर इब्ने साद पूरे 22,000 के लश्कर को देखता है और ऐलान करता है, तुम में जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो जाओ अली के पोते का मुकाबला करो। कोई हलचल न थी, लेकिन एक कमबख्त बदबख्त निकला और कहने लगा, इस लौंडे को, इस बच्चे को, इस छोटे से लड़के को 18 साल या 19 साल उम्र थी, इस लड़के को मैं मारूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 22,000 के लश्कर में
एक अकेला जवान था जो मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर से। अल्लाह अकबर कबीरा सामने से आया, बड़ी तेजी के साथ आया। रावी कहता है वो कमबख्त आता हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन जब अली के पोते ने वार किया, ऐसा वार किया सर पर कि वार हुआ सर पर, जिस्म के दो टुकड़े हो गए। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस सैयद रिहान मियां साहब क़िबला, नारे अकबर कबीरा। इमाम कासिम के बाद अली अकबर की जब ये बहादुरी देखी, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम फौजियों में हलचल मच गई। क्या मच गई? अल्लाह अकबर कबीरा। जो हम में सबसे ज्यादा बहादुर था वो इस कदर के 1 मिनट नहीं लगने दिया, पलक झपकते ही अली के पोते ने फना फिन्नार किया। अब वो उनमें किसी के अंदर ताकत नहीं कि वो अली के लाल का मुकाबला कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद 2 आए, दोनों को मारा। 3 आए, तीनों को मारा। 5 आए, 5 को मारा। रावी बयान करता है, इमाम तबरी लिखते हैं कि सैकड़ों को फना फिन्नार किया। बहुत देर लड़ते गए। अल्लाह अकबर कबीरा। कब तक लड़ते 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 हाथ बोझल हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद फिर पुकारा, अरे कमबख्तो, क्या तुमने पहले नहीं देखा था? अली का पहला पोता आया था कासिम बन करके। अल्लाह अकबर, सैकड़ों को मारा है, एक एक करके ना आओ, सारे लोग एक साथ हमला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम कासिम के बाद अली अकबर पर चारों तरफ से अल्लाह अकबर कौन सी बारिश हुई? तीरों की बारिश हुई, तलवारें चली, नेज़े चले। अल्लाह अकबर कबीरा। चारों तरफ से जब ये बारिशें हुई तीर, नेज़े और तलवारों की, अल्लाह अकबर कबीरा। अली का पुता घोड़े से नीचे आया, जामे शहादत पिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमर इब्ने साद पुकारा, हुसैन हुसैन हुसैन, अपने बेटे को उठा करके लेके जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा हतरा के गयूर मुसलमानों, जरा देखो तो कौन ऐसा है किसका बड़ा इस मजमे में इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा जिगर है, जो मरता हुआ अपने बेटे को देख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग, हमारे बुजुर्ग तो ये बताते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ जवान बेटे की मैयत बाप के कंधों पर सबसे बड़ा बोझ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे घर में एक ना इत्तेफाकी तौर पर, हादसाती तौर पर मौत हो जाए, 20वें तक 40वें तक आंखों के आंसू खुश्क नहीं होते। ए हुसैन इब्ने अली तुझको सलाम, नाज़िश आले पैगंबर तुझको सलाम। अल्लाह अकबर। सब्र का क्या आलम है। सारा खानदान एक एक करके कट गया तेरी आंखों के सामने, लेकिन सब्र और इस्तिक़लाल में जरा सी भी जुम्बिश नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने अली अकबर का जनाजा उठाया, लेकर के खेमे में आए। और सुनो ना, अली असगर जो 6 माह का था, अल्लाह अकबर कबीरा, उसको तो इमाम हुसैन खाली ऐसे ही खेमे से बाहर ले आए थे, लेकिन कमबख्तों ने समझा कि ये हाथ में कोई और नहीं, ये मशकीज़ा है। इमाम हुसैन फरात की तरफ जाना चाहते हैं। रावी बयान करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा सनसनाता हुआ तीर आया, इमाम आली मकाम के उस 6 माह के असगर के हुल्कूम में छिदा। अल्लाह अकबर कबीरा। छिदने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, वही इमाम अली असगर की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तपती हुई रेगजार है, आसमान देख रहा है, सूरज देख रहा है, जमीन देख रही है, कायनात का जर्रा जर्रा देख रहा है। 6 माह का अली असगर वही शहीद हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने हुल्कूम से तीर निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, हाथ से खून रोका, आसमान की तरफ देखा और कहा, है मौला, कहाँ है तेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अगर वो आज होते तो मैं उनसे पूछता, ए अल्लाह के खलील, मिना के मैदान में तुमने अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा किया था तो आंखों से पट्टी बांध के किया था। अरे करबला में आके देखो, जरा देखो तो ये नबी का नवासा सारे खानदान को कटा रहा है, आंखों से पट्टी नहीं, खुली आंख से अल्लाह की राह में शहीद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अली असगर, हज़रत अली अकबर, हज़रत इमाम कासिम, इन तमाम आवान व अंसार, हज़रत अब्बास अलमबरदार, हज़रत सैयदा ज़ैनब के दोनों बेटे, हज़रत औन मोहब्बत, इन तमाम की शहादत होने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हुसैन है कि सब्र का पहाड़ बने हुए हैं, हुसैन है तो सब्र का पहाड़ बने हुए हैं। मैं कहता हूँ, ये लोगों, हमने आज तक जंग देखी है, जंगे बदर देखी है, ओहद देखी है, हुनैन देखी है, खैबर देखी
देखी है, खंदक देखी है, तबूक देखी है, हमने तमाम जंगें देखी हैं, ओहद देखी, हमने ये देखा सामने काफिर हैं, इधर मुसलमान। बदर देखी, बदर के बाद ओहद देखी, सामने काफिर इधर मुसलमान। तबूक देखी, सामने काफिर इधर मुसलमान। खंदक देखी, सामने काफिर इधर मुसलमान। हमने खैबर देखी, सामने काफिर इधर मुसलमान। करबला की जंग क्या जंग है, अल्लाह अकबर कबीरा। सामने जो आ रहा है वो काफिर नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उनमें भी नमाजी है, उनमें भी रोजेदार हैं, उनमें भी हाफिज हैं, उनमें भी कारी हैं, उनमें भी दाढ़ी वाले, उनमें भी जुब्बे वाले, उनमें भी साफे वाले, उनमें भी इमामत करने वाले। नमाजें उधर भी इधर भी हैं, रोजेदार उधर भी हैं इधर भी हैं, हज करने वाले उधर भी हैं उधर भी हैं, कुरान पढ़ने वाले उधर भी इधर भी। ऐ मौला, जब सब काम इधर हो रहे हैं उधर भी हो रहे हैं, हम हक को हक देखें तो क्या देखें? ऐ मौला बता जरा, हम अंदाजा लगाएं हक को बातिल का तो किस तरह लगाए? गैब से आवाज आई, ओ नादान, करबला में ये मत देखना कि नमाजी कौन है, रोजेदार कौन है, हाफिज कौन है, कारी कौन है, दाढ़ी वाला कौन, जुब्बे और साफे वाला कौन, मुसल्ले वाला कौन। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला में ये मत देखना कि कौन क्या है, नमाजी है या बेनमाजी। करबला में बस इतना देखना कि कौन हुसैन के साथ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कौन अल्लाह। हुसैन के साथ है, अल्लाह अकबर कबीरा। कौन हुसैन के साथ है, कौन हुसैन के साथ है? हमने देखा 72 जानिसार, 22,000 का लश्कर सामने, 72 में से हर एक इमाम हुसैन के साथ है, इमाम सब्र के साथ है, सब्र इमाम के साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम आवान व अंसार, तमाम अहले बैत, तमाम घर वालों को शहीद होने, शहादत मिलने के बाद आखिरी बारी आती है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन जब रन में जाने की जब इरादा करते हैं तो अपनी बीवी शहरबानों को बुलाते हैं, अपनी बहन हजरत ज़ैनब को बुलाते हैं, अपनी बहन शहरबानों को बुलाते हैं। मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे घर की औरतें अगर सुन रही हैं तो जरा देखें करबला से पैगाम क्या मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। शहरबानों को बुलाती हैं, अरे जरा बात सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी बीवी किसे बुलाते? शहरबानों को। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी जोजा, मैंने आज तक तुझसे वफादारी देखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी इतनी उम्र आ गई, आज तक मैंने तुझसे मदीने से लेकर अल्लाह अकबर करबला तक तू मेरी वफादार बनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरा हर लम्हा मेरी वफादारी में कटा है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब से तू मेरी निकाह में आई है, हर रोज़ तेरे ऊपर कोई ना कोई इम्तिहान आता है, कोई ना कोई मुसीबत आती है। जब से मेरे साथ रही है, परेशानी का ज़माना देख रही है। ए मेरी बीवी, ए मेरी जोजा, तू एक बादशाह की बेटी है, जा, ये करबला का मैदान है, यहाँ मुसीबत आएगी, मेरी शहादत के बाद परेशानी आएगी, जा अभी चली जा, अपने बाप अपने वालिद के पास चली जा। हजरत शहरबानो अर्ज करती है, ए मेरे शौहर नामदार। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहते हैं? मैं सब्र कर लूंगी। और कैसा सब्र करूंगी? ए इमाम हुसैन, अगर मैं आज चली गई, अगर आज चली गई तो कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन की वालिदा, आपकी वालिदा, मेरी साथ हजरत फातिमा ज़हरा कहेंगी। क्या कहेंगी? कि ए शहरबानो, जब मुसीबत का वक्त था, मेरे लाल पर मुसीबत का वक्त था, ज़ैनब भी साथ थी, उम्मे रुबैब भी साथ थी, सकीना भी साथ थी, अब्बास अलमबरदार अपने बाजू दे रहे थे, अली असगर अपना बचपन दे रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम कासिम और हजरत अली अकबर अपनी जवानी दे रहे थे, तमाम आवान व अंसार हुसैन के साथ थे। तू छोड़ करके आ गई है। ए हुसैन, करबला के मैदान में मुझे न जाने दो, यहाँ से न जाने दो, वरना हश्र के मैदान में मैं अपनी सास फातिमा ज़हरा को, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या जवाब दूंगी? इमाम हुसैन ने जब ये देखा कि मेरी बीवी वफादार है, सीना चौड़ा हो गया, आंखों में रोशनी आई। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी बहन ज़ैनब को बुलाते हैं और कहते हैं, ए ज़ैनब सुन, अब कुछ देर के बाद मैं जाने वाला हूँ, रन में जाने वाला हूँ। नाना ने जो कहा था वो वादा वफा करने के लिए जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए जा रहा हूँ। देख, अब मैं कुछ देर के बाद मेरा सर कट जाएगा, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तपती हुई रेगजार में मेरा सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। ए मेरी बहन, जब तेरे भाई को नेज़े पे चढ़ा दिया जाए, तेरे भाई के लाशे पर जब घोड़े दौड़ाए जाए, याद रखना मेरी बहन सब्र से काम लेना, मेरी बहन सब्र से काम लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। सब्र से काम लेना। याद रखना, नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है, मंजरबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावतिल जाहिलियती फलैसा मिन्ना। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने वाले ने कहा है, मुसीबत के वक्त जो अपने बालों को बकोटे, अपने चेहरे को नोचे, अपने गिरबान फाड़े और नोहार मरसिया पड़े, वो किसी का हो
होता फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का ना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने ये दावत दी है, ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है कि औरतों, ए तमाम आने वाली औरतों, जरा देखो करबला में एक भाई अपनी बहन से बात नहीं कर रहा बल्कि उम्मत की हर बहन से बात कर रहा है, और वो ये कहना चाहता है कि देखो करबला के मैदान में शहरबानों को देखो, सकीना को देखो, उम्मे रुबाब के देखो, हजरत ज़ैनब को देखो, इनका तमाम घर बार लुट गया है लेकिन जबान से उफ तक नहीं निकला, सब्र इनके साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। ऐ मेरी बहन बेटियों, जब करबला में इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद फातिमा के ये नौनहाल, ये तमाम मस्तूरात अहले बैत जब पर्दा नहीं छोड़ती तो मेरी बहन, तू शादियों के मौके पर क्यों पर्दा छोड़ देती है? तू अपने घर में क्यों बेपर्दा घूमती है? अपने घर से क्यों बेपर्दा निकलती है? तू बेपर्दा जो गैर महरमों के साथ क्यों घूमती है? याद रख मेरी बहन, अगर तू ये चाहती है कि कल क़यामत में तू उस जमात के साथ खड़ी हो जिसकी सरदार हजरत ज़ैनब हो, जिसकी सरदार उम्मे रुबाब हो, जिसकी सरदार सकीना हो, जहाँ पर शहरबानो भी हो और इन सब की सरदार फातिमा ज़हरा हो, मेरी बहन आज से ही तुझे पर्दा करना सीखना होगा। घर से निकले तो पर्दे के साथ निकल, कहीं जाए तो पर्दे के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। पर्दे का एहतमाम कर। हजरत ज़ैनब से ये कहने के बाद इमाम हुसैन पलटे हैं करबला की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान में अभी तो उन्होंने देखा था कि अली अकबर आए, अभी उन्होंने देखा कि असगर आए, अभी उन्होंने देखा कि इमाम कासिम आए, अब्बास अलमबरदार आए, तमाम आवान व अंसार आए। अरे करबला का मैदान क्या मैदान होगा जिस वक्त अली का बेटा, शेर खुदा का बेटा, खुद बनफ्से नफीस करबला के मैदान में दुलदुल पर सवार होकर जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के आया। अल्लाह अकबर कबीरा। जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के आया। अभी तक जितने आए थे सबके मुकाबले में 22,000 के लश्कर से उधर से निकल करके आते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली का जब ये बेटा करबला के मैदान में आया, 22,000 के लश्कर में किसी के अंदर ताकत नहीं जो पहल कर दे। एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, घोड़ों की एड़ियां आगे की बजाय पीछे को हो रही हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे। तू मुकाबला कर ले, तू मुकाबला कर ले। बहुत देर के बाद जब कोई मुकाबले में ना आया, इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े को एड़ लगाकर खुद ही 22,000 के लश्कर में घुस गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन का क्या घुसना था? अल्लाह अकबर कबीरा। लश्कर में हल्ला मच गया, शोर मच गया, बचाओ बचाओ की सदाएं आने लगी। मौला अली का ये लख्ते जगह जब करबला के मैदान में यजीदी फौजियों पर जब हावी हुआ तो लाशों के पुश्ते लगा दिए। जिधर जाते थे वो तलवार अज़ाबे इलाही बन के उन पे चमकती थी। अल्लाह अकबर। सैकड़ों के सर काटे, धड़ अलग किए। अल्लाह अकबर कबीरा। रावी बयान करता है सैकड़ों से जायद अली के बेटे ने तन्हा मार डाले थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये चलती हुई तलवार, ये चमकती हुई तलवार, ये काटती हुई तलवार, ये भौंकती हुई तलवार, ये चुभती हुई तलवार, ये दहाड़ती हुई तलवार, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। रुक गई, अचानक रुक गई। क्यों रुकी? थक गए थे? नहीं। क्यों रुकी? इमाम हुसैन की तलवार प्यासे थे 3 दिन के, इसलिए नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हतरा के मुसलमानों, मेरा आखिरी बातें सुनना, आखिरी पैगाम सुनना। इमाम हुसैन की तलवार क्यों रुकी? भूखे थे, प्यासे थे, इसलिए रुकी? नहीं। इसलिए रुकी कि बहुत देर हो गई लड़ते हुए, हाँप गए? नहीं, इसलिए नहीं रुकी, बल्कि इमाम हुसैन की तलवार इसलिए रुक गई कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करने का वक्त आ गया। बेशक बेशक। ए या हुसैन कहने वाले हतरा के मुसलमानों, तुम कैसे हुसैनी हो? इमाम हुसैन ने तो इतने जख्म खाने के बाद भी नमाज नहीं छोड़ी, बेशक अल्लाह की राह में सजदा करना नहीं छोड़ा। तुम कैसे हुसैनी हो जो सुबह भी बिस्तर में, शाम भी बिस्तर में, दोपहर भी मार्केट में, कैसे चलेगा काम? इमाम हुसैन तुमसे खुश होंगे कि नाराज होंगे? बोलो। अगर इमाम हुसैन को राजी करना है तो इमाम हुसैन का वो पैगाम जो करबला में इमाम हुसैन ने सजदे की हालत में दिया, और वो पैगाम ये है कि मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो, तुम जान दे देना, अल्लाह की राह में सजदा करना मत भूलना। बेशक बेशक बेशक। जैसे ही अली का लाल सजदे में आया, आखिरी बात उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पुकारा, अमर इब्ने साद पुकारा, ए सिनान बिन अनस, ए शेम ज़िजौशन, याद रख ये अली का लाल सजदे में आ गया। मौके को गनीमत जान, जा
जाकर के यही काम तमाम कर दे। ऐसा ना हो कि ये अली का लाल दोबारा उठे, अगर उठेगा तो ये फिर मारेगा, इससे ज्यादा मारेगा, इसे उठने न देना। अल्लाह अकबर कबीरा। रावी बयान करता है अल्लाह अकबर कबीरा, सिनान बिन अनस ने इमाम हुसैन के हालत सजदे में कमर में से ऐसी ताकत से भरपूर नेजा मारा कि कमर में से निकल कर के सीने को चीरता हुआ बाहर आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे इब्ने साद कमबख्त लईन पुकारा, ऐ सिनान बिन अनस, क्या हुसैन मर गए? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या नेज़ा मार दिया गया? सिनान बिन अनस बोला हाँ मार दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अमर इब्ने साद ने कहा ओ शिम्र से जोशन, याद रख ये अली का बेटा है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। एक काम कर, सामने से जा और तलवार से ऐसा वार कर कि सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा कर दे। उस कमबख्त लईन ने नबी का कलमा पढ़ते हुए, नबी के अल्लाह अकबर नबी का कलमा पढ़ते हुए नबी के नवासे की गर्दन पर ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि एक ही वार में सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन तपती हुई रेगजार में सजदे की हालत में शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रावी ये कहता है कि जब इमाम हुसैन की कमीज उतारी गई और देखा गया तो जिस्म पर 114 तीरों के निशान थे, 33 तलवारों के निशान थे, 34 भालों के निशान थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन जालिमों ने अपने जुल्म की इंतहा यहाँ तक की, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो सरता सरे मुबारक उठाया, नेज़े पर चढ़ाया, बुलंद कर दिया। अल्लाह अकबर। शिम्र से जोशन बोला, देख उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, देख अमर बिन साद, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हुसैन वही नेज़े की नोक से बज़बान हाल कह रहे, कमबख्तो देखते नहीं 22,000 के लश्कर में भी नबी के नवासे का सर ऊंचा है, ऊंचा है, बुलंद है, बुलंद है। इमाम हुसैन करबला की तपती हुई रेत से नेज़े की नोक पे ये कह रहे, ए हुसैन के मानने वालों, ए नबी के मानने वालों, देखो नबी के लिए सर कटाने वालों का सर नीचे नहीं 22,000 के लश्कर में भी ऊंचा होता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस सैयद रिहान मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर जिंदाबाद। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ओ हतरा के गयूर मुसलमानों, 22,000 के सामने 72 का मुकाबला ये न समझना कि हुसैन और यजीद का मुकाबला है, बल्कि वो मुकाबला हुसैनियत और यजीदियत का मुकाबला है। वो मुकाबला कयामत तक चलता रहेगा। तुम में अपने अंदर हुसैनियत और यजीदियत का अंदाजा इस हैसियत से लगाना है कि अगर तुम रसूलुल्लाह की शरीयत बचाते हो तो हुसैनी हो, वरना याद रखो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। इसलिए कि करबला की जंग कोई तख्त की जंग नहीं थी, करबला की जंग कोई मनसब की जंग नहीं थी, करबला की जंग रसूलुल्लाह की शरीयत की जंग थी। मैंने पूछा, ए हुसैन, लोग सर बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और आपने हाथ बचाने के लिए अपना सर दे दिया, तो बज़बाने हाल से आवाज आती है, नादान तू नहीं जानता, ये सर हुसैन का है, ये जिस्म हुसैन का है, ये पैर हुसैन के हैं, ये सीना हुसैन का। लेकिन क्या करूं, ये हाथ मेरे नहीं, ये मुस्तफा की शरीयत के हाथ हैं। हुसैन अपना सब कुछ दे सकता है, रसूल की शरीयत नहीं दे सकता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये पैगाम इमाम हुसैन जो करबला में दिया, हमें रहती ज़िंदगी तक जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुसैनियों, आज से ही इमाम हुसैन के नाम पर खड़ा करो, अपना हाथ खड़ा करो इमाम हुसैन के नाम पर, जवानों खड़ा करो। और देखो देखो करबला ज़रा अपने आंखों के सामने लाओ, इमाम हुसैन का सर नेज़े पर है, और ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करो करबला की तपती हुई रेगजार पे इमाम हुसैन का सर
नेज़े की नोक पर है, और सीने पे हाथ रख के ये सोचो कि हुसैन ने सर क्यों दिया है, अली असगर को क्यों दिया है, इमाम कासिम को क्यों दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये समझ लो, ये तसव्वुर आ जाए तो याद रखना जवाब एक है, रसूल की शरीयत बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। ये तुम्हारे लिए किया। याद रखो, अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपनी गर्दन न देते तो आज हर घर में यजीद घुस चुका होता, हर शराबी मुसल्ले का इमाम होता, हर जुआरी मुसल्ले का इमाम होता, हर कमबख्त तो लईन तुम्हारा लीडर होता। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में एक पहचान बता दी कि जो नेज़े की नोक पर है इमाम वही होता है। मजमा इंतशार ना फैलाएं, आप लोग बैठें। अभी एक बेहतरीन तकरीर और होना है मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला की, इसलिए आप थोड़ा अच्छा माहौल बनाए रहें। मैंने आपसे पहले ही वादा करवाया था कि माशाल्लाह बहुत अच्छी उम्दा तकरीर होने वाली है, और बिहम्दिही ताला बरेली शरीफ से चल कर के आने वाला वो बेहतरीन ख़तीब आलमी नबील फ़ाज़िल जलील हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही लम्हात के बाद मिंबर रसूल पे तशरीफ़ लाने वाले हैं। उससे कबल मैं गुजारिश करूँगा नाते पाक के चंद अशार पढ़ने के लिए। आपकी दयार मोहब्बत में आली जनाब अरफात रज़ा नूरी साहब क़िबला। बस एक शेर पढ़ता हूँ, सारे लोग मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या आप हजरात से गुजारिश है कि आप बैठे रहें, और एक मुक़र्रिर साहब और तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो गुजारिश है कि उनको भी सुन करके जाइएगा। माशाअल्लाह सैयद साहब ने कह दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि सारे लोग अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना जानते हैं। एक शेर सुने, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके ग़ुलाम लेते हैं, और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और इस जहां ने तो चांद को हवा बना के रखा है, इस जहां ने तो चांद को हवा बना के रखा है, मेरे हुजूर तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। माइक पर अब अरफात रज़ा नूरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आप सभी पढ़े मेरे साथ, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। जहान तुमको जो घेरा है तो पढ़ो। जहान तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद
अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से तो हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। नबी के शहर का, नबी के शहर का, नबी के शहर का मंजर नबी नबी बोले, बोली नबी के शहर का, नबी के शहर का, नबी के शहर का मंजर नबी नबी बोले। उतर के चांद ज़मीं पर नबी नबी बोले, उतर के चांद ज़मीं पर नबी नबी बोले। और जिधर जिधर से मेरे मुस्तफ़ा गुजरते हैं, जिधर जिधर से मेरे मुस्तफ़ा गुजरते हैं, उधर की राह का पत्थर नबी नबी बेशक सुभान अल्लाह। उधर की राह का पत्थर नबी नबी बोले। नबी का लब पर सुभान अल्लाह, नबी का लब पर, नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर खया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। और बहुत गुरूर हूरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का, जो काले रंग का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुफ्ती साहब आ चुके हैं। एक गुजारिश और है, सारे लोग जो बीच में अगर कुर्सियाँ खाली है ना, इसको आगे आगे बढ़ के आगे बैठ जाए, इससे जो है मामला थोड़ा। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पे जो ज़िक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। और उम्र की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, कि जिससे शैतान भी है लर्ज़ा। बोली सुभान अल्लाह। उम्र की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, कि जिससे शैतान भी है लर्ज़ा। उम्र की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, कि जिससे शैतान
ने भी है लर्ज़ा उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया कमाल आया दूर पैगम्बर रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शमशीर करबला में उठाई हुसैन ने बोले सुभान अल्लाह शमशीर करबला में उठाई हुसैन ने शमशीर करबला में उठाई हुसैन ने शमशीर करबला शमशीर करबला में उठाई हुसैन ने हाँ शमशीर करबला में उठाई हुसैन ने अज़मत नबी के दीन की बचाई हुसैन अज़मत नबी के दीन की बचाई हुसैन ने अज़मत नबी के दीन की बचाई हुसैन ने शमशीर करबला में उठाई हुसैन ने ऐसा लगा के इश्क का काबा झुका हुआ बोले ऐसा लगा के इश्क का काबा झुका हुआ ऐसा लगा के ऐसा लगा के इश्क का काबा झुका हुआ सजदे में जब ज़मीर झुकाई हुसैन ने सजदे में जब ज़मीर झुकाई हुसैन ने अज़मत नबी के दीन की बचाई हुसैन ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा नातिया कलाम आप तमामी लोगों ने समात किया और मैं देख रहा हूँ कि आप तमामी लोग चाय पी रहे हैं बल्कि कुछ लोग चाय पी रहे हैं किसी कहने वाले ने कहा है बल्कि हमारा ये मामला है एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि किसी के राज में दूध मिला है और किसी के राज में घी इस सरकार में चाय मिली है भैया तो फूक फूक के पी है नहीं चाय आप लोगों को मिल चुकी है और माशाल्लाह सारे लोग को कुछ मिल चुकी हैं कुछ लोग रह चुके हैं और जो बीच में कुर्सियां खाली आप लोगों ने अगर कर लिए मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा सबसे पहले मेरी तरफ तवज्जो करें पीछे के नौजवान मेरे भाई लिसन टू मी वेरी केयरफुल आई एम डूइंग वेरी गुड पोइट्री इन फ्रंट ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह समझता हूँ कि सारे लोग इंग्लिश समझते भी हैं और माशाल्लाह सारे जिम्मेदार इंग्लिश समझ करके बोलना भी जानते हैं और उस पर अमल करना भी जानते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि सारे लोग इस अल्हम्दुलिल्लाह बावकार मजलिस का अदब करें, सारे लोग मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्ग से भी बच्चों से भी और आगे वालों पीछे वालों से भी गुजारिश करूंगा सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं। अगर चाय पी रहे हैं तो खुदारा खड़े होके ना पिए, सिर्फ रुक जाएं, खड़े हो जाएं सारे लोग। मेरे भाई आप लोग अगर पी रहे हैं तो खड़े हो जाएं, बस कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं। और जिन लोगों के हाथ में चाय है वो अपने हाथों को ना उठाएं क्योंकि हो सकता है आपकी चाय आपके ऊपर ही गिर सकती है। बस थोड़ा सा जोर लगा के कहना है या हुसैन
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। अब अच्छा लगा ना आपको? अब जो है पीछे लोग खड़े हुए हैं, बगैर बैठे आगे आ जाए। कोई अभी नहीं बैठेगा, कोई अभी बैठेगा नहीं। पीछे लोग जो है मेरे भाई, मैं गुजारिश करूंगा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दयार मोहब्बत में, आपकी बस्ती में जो है शहर बरेली से तशरीफ लेकर आए हैं खतीबुल लिसान, अल्हम्दुलिल्लाह फाज़िले नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी। अभी कोई बैठे ना, बल्कि जो कुर्सियां जो खाली है ना, अभी सारे लोग खड़े रहें, सारे लोग खड़े ना, बल्कि आप समझदार हैं, सारे लोग के कुर्सी आगे की पुर कर लें और बैठ जाएं। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आके बैठे। फिर मैं आपको इजाजत दूंगा, आगे आ जाइए मेरे भाई, आगे आ जाएं आप लोग। सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपको वास्ता देता हूँ, बल्कि आप लोग जो है अगर अपने वालिदैन या इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते हैं, बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर आप आए हैं, तो आप बिल्कुल मजलिस के इस तकद्दुस को, इस पामाल को, तकद्दुस को पामाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह आगे आके बैठ जाएं। अब मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ कि सारे लोग बैठ सकते हैं। मेरे बुजुर्गान दीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बुजुर्गों ने मेरी इस बात को समझा, माना और एक अच्छा माहौल बनाने में मेरा साथ दिया। और कुछ लोग पीछे बैठे हुए, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, शायद मेरी बात उनको तब समझ में न आई हो, मैंने इंग्लिश में कहा या कोई और दीगर लैंग्वेज इस्तेमाल ना की है, इसलिए मैं एकदम सिंपल साधारण लैंग्वेज उर्दू में कहता हूँ कि मेरे भाई अगर आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, बीच में जो कुर्सियां हैं उसको पुर कर लें। अब एक बेहतरीन आवाज, सुंदर सुशील आवाज, द मोस्ट प्रिटी ब्यूटीफुल आवाज आपके रूबरू होने वाली है। आली मर्तबत आली जनाब जाकिर रजा नूरी साहब क़िबला, उनके फौरन बाद हजरत का खिताब होगा और उसके बाद जो है आपके बस्ती के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब अब्दुल रहीम साहब क़िबला, वो भी नातिया कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा। बस एक शेर सुने मोहब्बतों के साथ, कह दें या हुसैन, और कह दें या हुसैन, या हुसैन। एक शायर कहता है परों वाले फरिश्तों की उड़ानों से भी ऊंचा है, जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, और डरोगे कब तलक इन दुनिया के यजीदों से, पक्के हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। शायर कहता परों वाले फरिश्तों की उड़ानों से भी ऊंचा है, मेरे सरकार का कद आसमानों से भी ऊंचा है, और वज़ाहिर जो नजर आता है सीधा सादा सा हुजरा, बनु अब्बास के दीवान खानों से भी ऊंचा है, बनु अब्बास के दीवान खानों से भी ऊंचा है। अब आपकी दयार मोहब्बत में शायद